बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और उसमें रिव्यू एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये क्वेश्चन बेटा हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, उसमें एमसीक्यूज है, वो मैंने चंद लिखे हुए हैं। पहले इनको करते हैं, सोल्यूशन मिलाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो ये है। वो कहता है अगर ये हमारे पास है इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन लिखे हुए हैं ए बी सी डी, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपको ये तो पता है ना कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो -1 है, तो यहां पे लगा लेंगे -1। अब प्लस, अब इसका स्क्वायर लेंगे, ये 2 टाइम 4 इसके इक्वल आ गया। तो बेटा ये -1 प्लस, अब इसकी वैल्यू -1 का स्क्वायर, ये -1 प्लस माइनस। अच्छा, ये जो है ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास जो है ये इवन नंबर है। तो ये देखिए -1 का स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 टाइम 1, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस का। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, ऐड करें सॉरी, तो ये देखें ये 0, तो जो 0 हमारा है बुक पे आंसर, वो ही हमारा राइट आंसर होगा। नंबर टू पे है रियल पार्ट्स ऑफ, इसका रियल पार्ट। तो बेटा इसके लिए जो फार्मूला एक है और वो है x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो सो हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बेटा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर जो भी आपके पास है। अब देखिए 2 टाइम 4, ये -3 टाइम 9 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा 4, ये 4 -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे। तो ये देखें 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 टाइम 9, और इसको अगर ऐड करें तो 13। तो ये हमारा राइट आंसर होगा जो भी बुक पे है। अब नंबर 3 पे वो कहता है इमेजिनरी पार्ट लिखें। किसका लिखें? इसका। तो देखें बेटा ये भी फार्मूला यही यूज करेंगे, 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस वाला। तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 2 टाइम बेटा 4 होगा, तो माइनस ये वाला, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है। तो बेटा ये 4 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 5 होगा। तो हमने इमेजिनरी पार्ट्स का करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो 0 होगा, और जो भी इसका आंसर ए बी सी डी में 0 होगा वही हमारा राइट आंसर है। ये नंबर 3 वाला होगा। अब इसके आगे हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। वो कहते हैं x प्लस वाई आयोटा विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर व्हेन, क्या इसमें प्योर इमेजिनरी नंबर हो सकता है? तो यस, ये हो सकता है बेटा। तो इसका जो है ना ये कन्फर्मेबल हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखिए आपके पास x प्लस आयोटा y ये नंबर है। अगर आपने लेना है प्योर इमेजिनरी नंबर लेना है, तो x को आप कर लेंगे 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल 0 प्लस आयोटा y। तो इस तरह ये खत्म हो जाएगा। तो प्योर जो हमारे पास आएगा इमेजिनरी, वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो इस तरह x को 0 रखेंगे तो हमारा ये नंबर बनेगा प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इस तरह x जो है वो 0 आएगा इसका। अब बेटा एडिटिंग इनवर्स, तो बेटा अगर इसको लेट कर लें z के, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। बेटा इसको अगर माइनस कर लें, आप इसको भी माइनस कर लें, 5 माइनस 2 आयोटा, तो माइनस z, यानी कि इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो आएगा -5 प्लस 2 आयोटा। ये जो भी उसका a है, b है, c है, जो भी इसका हुआ वही इसका आंसर है। अब बेटा ये हमारे पास ना नंबर 5 हो चुके हैं। अब हम इसको रेस करते हैं और देखते हैं आगे वाले।
अब बेटा यहां पे हम लिखेंगे नंबर 6 जो भी है हमारे पास, नंबर 6 देखते हैं बुक पे बेटा क्या लिखा हुआ है। नंबर 6, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वो कहता है इफ आपके पास g इज इक्वल 1 प्लस आयोटा, ये अगर हो तो बेटा आप इसको अगर, तो इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये तो देखते हैं इसे हल करके। बेटा g हमारे पास 1 प्लस आयोटा, 1 ओवर g इज इक्वल 1 ओवर 1 प्लस आयोटा। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ये फॉर्म। अब इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो बेटा रैशनलाइज करते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको ना बताया किस तरह आपने हल करना होता है। तो बेटा इसका अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। 1 ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा, ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ये माइनस, और बेटा इसकी वैल्यू -1 लगाएंगे और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो बेटा इस तरह जो हमारे पास आंसर इसका आएगा वो आएगा 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 आयोटा। जो भी बुक पे पार्ट नंबर 6 का आप देख सकते हैं ए बी सी डी, वही हमारा सॉल्यूशन होगा। अब बेटा ये सी वाला जी, सी नंबर। अब आगे देखते हैं बेटा वो कहता क्या है, इसे फिर तेज कर लेते हैं। ये नंबर 6 आपका हो गया। अब करते हैं हम इसका नंबर 7, और नंबर 7 है हमारे पास g इज इक्वल 4, g इज इक्वल 4 और -3 आयोटा, और g एंड g बार को हमने फाइंड करना है। अच्छा अब बेटा सबसे पहले जी हमारे पास आ गया। अब जी लिखा 4 माइनस 3, इसका भी बार लिखा, इसका भी बार लिखा, जी इज इक्वल 4 माइनस, प्लस कर देंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा आ जाएगा जी और जी बार इज इक्वल, जी की लिखेंगे वैल्यू 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे जी बार के साथ 4 प्लस 3 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूले को यूज कर लें, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस जो भी है आपके पास उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 16 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये आ जाएगा 25। तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25, और ये नंबर डी वाला है। अब आगे है 6 था 7 था, ये बेटा 7, ये 7 है और ये इसका 8 नंबर है, और अब ये है बेटा 9 माइनस 4 आयोटा। इसका बेटा आपने कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 9 प्लस 4 आयोटा, ये बेटा इसका ना कॉन्जुगेट होगा। अब नंबर आगे देखते हैं कौन सा है। अब आगे आ गया जी नंबर 9। नंबर 9 पे हमारे पास है, वो कहता है अगर आपके पास z, एक वैल्यू ये है z की और वो है 4 प्लस 4 आयोटा, तो आप फाइंड करें किसको, z प्लस z कॉन्जुगेट नहीं, इसका बार जो है वो फाइंड करें। अब देखिए जरा, ये हमने z लिया, अब लिखेंगे z इज इक्वल 4 प्लस 4 आयोटा, तो इसका बार लिया, तो ये बार खत्म करेंगे तो 4 माइनस 4 आयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जी बार की। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐड करेंगे, यहां पे ऐड है,
तो ये देखिए z प्लस जी बार इज इक्वल, पहले z की वैल्यू लिखेंगे 4 प्लस 4 आयोटा, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर z बार की लिखेंगे 4 माइनस 4 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएगा और 4 8, यही हमारा आंसर होगा। अब नंबर 10 पे क्या है देखते हैं बेटा, उसको भी लिखते हैं। नंबर 10 पे है z इज इक्वल 5 प्लस 4 आयोटा, अगर आपके पास है तो इसका मॉड फाइंड करें। तो मॉड का फार्मूला आपको पता है बेटा, जिसका मॉड फाइंड करना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। तो ये यूज करेंगे, z का मॉड है तो ये 5 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, जो भी आपके पास है अंडर रूट में, तो z इज इक्वल ये 25 प्लस 4 टाइम्स 16, तो ये आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो ये इसका आंसर आएगा। जो भी आपके पास पार्ट है, ये कौन सा है जी, ये नंबर डी वाला। तो बेटा इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन है ये तकरीबन हमने खत्म कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 2 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट और 2 मैंने लिखा हुआ है, 3 मैं वैसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बेटा यहां पे जो लिखा हुआ है वो देख लें क्या कहता है। वो कहता है इज जीरो, क्या जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एक्सप्लेन करें। तो इसका आंसर लिखा हुआ है यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो, जिसका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। इट कैन बी रिटन एज, और आप उसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, ये तो जीरो की बात होगी। अगर इसके अलावा कोई और हो, क्या 3, वो कहता है एवरी रियल नंबर, अगर 3 एक रियल नंबर है तो हम 3 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। इस तरह जीरो जो है यहां जीरो की बात कर रहा है, तो जीरो जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। नंबर 2 पे है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, मल्टीप्लाई करें अगर किसको, अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसा कि ये 2 प्लस आयोटा है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, तो इसका जो आंसर होगा वो नॉन नेगेटिव नंबर होगा। जैसा कि ये देखें 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल 5, तो ये 5 जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर है। आगे नंबर 3 जो है मैं बुक से पढ़ रहा हूं, आपको समझाता हूं क्या कहता है मैं लिखा नहीं है। स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनकी आप स्टेट लिखें टू बी इक्वल, क्या उनकी स्टेट जो होती है वो इक्वल होती है, यस हम कह सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये देखें, अगर आपके पास a प्लस b आयोटा है और c प्लस d आयोटा है, तो इसमें आपके पास रियल नंबर जो हो गया वो a होगा और b जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, यहां भी ये c और ये d। अब इसको लिखेंगे क्या, तो इसको लिखेंगे बेटा आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और इक्वल, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। इफ एंड ओनली इफ, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा हो, कैसा हो, देयर रियल नंबर्स आर इक्वल एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, तो वो हमेशा इक्वल होते हैं अगर उनके रियल नंबर भी इक्वल हो और उनके इमेजिनरी नंबर भी इक्वल हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, तो वो देखते हैं क्या है। ये थोड़े से थे ना स्टेटमेंट वाले, तो मैंने थोड़ा सा लिख लिए थे। अब हम करेंगे नंबर 3 और नंबर 3 पे देखते हैं क्या है।
लीजिए स्टार्ट करते हैं नंबर 3। इसके भी कुछ पार्ट्स होंगे मेरा ख्याल है। नंबर 3 ठीक है जी, वो कहता है सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करें। नंबर 1 हमारे पास है आयोटा 37, नंबर 2 हमारे पास है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11, और नंबर 3 हमारे पास है नंबर 3 माइनस आयोटा, पावर जो है ये -9 है। ये हमने 3 पार्ट्स लिखे हैं। नंबर 4 और 5 बाद में लिखते हैं। देखें ये आयोटा 2, अब इसको डिवाइड करें तो 2 1 टाइम 2 8 टाइम, ये आएगा 36, ये है 37 यहां पे आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये तो आपको पता है ना, तो वो -1 है, तो -1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि जो -1 हमने आयोटा की वैल्यू अप्लाई की है जो हमारे पास है, क्या वो इवन है या ऑड है? अगर इवन हो तो ये माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, और अगर ऑड हो तो फिर ये माइनस ही रहता है। तो ये हमारे पास इवन है तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा, और ये आ जाएगा सिर्फ आयोटा। तो ये हमारा बेटा आंसर हुआ पहले का। इसी तरह अब हम नंबर 2 पे देखते हैं वो क्या है। नंबर 2 पे हमारे पास है ये। अब देखिए जरा, इसको आप कॉमन लेके ना ऐड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर कॉमन ले लें तो और इजी हो जाएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2 ये आ जाएगा। अब देखिए जरा, ये आयोटा स्क्वायर ये 12, अब -1 और 12। अब देखिए जरा 12 क्या है हमारे पास, ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये जो है इसकी पहले पावर जो है बेटा वो हमने ना पॉजिटिव करनी है, तो ये आ जाएगा 1 आवर माइनस आयोटा होल की पावर बेटा ये 9। अब इसकी पावर यूज करते हैं, 1 आवर माइनस 9 होल की पावर ये 9। अब -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल की पावर 9 1 आवर। अब ये देखें 1 आवर -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 9, तो ये बेटा यहां पे एक मिनट ठहर जाए, -1 की पावर 9 और ये -1 की पावर 9, आयोटा की पावर लगाते हैं पहले। आयोटा स्क्वायर 2 8 टाइम 2 4 टाइम 8, और ये आयोटा, अब ये 9 के इक्वल हो गया। अब ये देखें जरा, इसकी पावर जो है ना, इसकी पावर 9 है, ये ऑड नंबर है, तो हमारे पास ये -1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 तो इसकी पावर 4 है, तो ये क्या, ये हमारे पास हो गया इवन नंबर, तो यहां पे आ जाएगा प्लस, तो 1 आवर -1 मल्टीप्लाई 1 आयोटा। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, और ये आगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा आयोटा या ओनली आयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो रैशनलाइज करेंगे आयोटा के साथ आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा ओवर माइनस ये माइनस और इनटू -1 इसकी वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा ओवर 1 हो जाएगा, तो इक्वल क्या आएगा आयोटा के। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर आया जी आयोटा। अब ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, 4 पार्ट जो हमारा पार्ट है, देखते हैं वो क्या है। पार्ट नंबर बेटा आप 4 करते हैं, और मैं लिख रहा हूं 3 - 4 आयोटा इनटू 5 - 6 आयोटा। इसका नंबर 5 भी मैं लिख लेता हूं साथ ही, 3 + 4 आयोटा, और यहां पे है 5 - 7 आयोटा। ये मैंने लिख लिए हैं दोनों। अब इसको हल करते हैं आगे। देखिए अच्छा बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल,
तो 3 इंटू 5 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 6 आयोटा। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 टाइम 15 माइनस 6 3 टाइम 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 5 टाइम 20 विद आयोटा। ये बेटा माइनस माइनस प्लस 6 4 टाइम 24 आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 15, ये बेटा 18 माइनस का, ये 20 माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस 38 आयोटा प्लस 24 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 38 आयोटा माइनस 24। अब 24 में से 15 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 24 में से 15 को प्लस माइनस करते हैं, ये आ जाएगा माइनस 9 माइनस 38 आयोटा। और ये ही हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा। अब बेटा इसको हल करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 7 आयोटा। यहां पे ये डिवाइड भी है, अब डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 7 आयोटा। अब बटे में आयोटा आ गया है तो बेटा अब रैशनलाइज करते हैं इसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ। 5 प्लस 7 आयोटा 5 प्लस 7 आयोटा, तो ये बेटा आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, 5 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब बेटा मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं, आप इस तरह लिख के मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट कर लें। अब यहां पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो 3 को 5 से किया तो यह आ जाएगा 15 प्लस 7 3 टाइम 21 आयोटा प्लस प्लस 4 5 टाइम 20 आयोटा प्लस 4 7 टाइम 28 आयोटा स्क्वायर। और में आ जाएगा 25 माइनस 7 7 टाइम 20 49 इंटू माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये बेटा देखिए जरा, ये 15 आया, इनको दोनों को प्लस किया तो ये 41 आयोटा आया प्लस 28 माइनस 1 इसकी वैल्यू आ गई, तो ये 25 माइनस माइनस प्लस 49। अब मैं यूज करूंगा जरा कैलकुलेटर, तो उस पे देखते हैं क्या आता है। अब बेटा हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 41 आयोटा माइनस 28 डिवाइड, इनको ऐड करते हैं तो ये 9 और 5 14 और 7 4 और 2 6 और 7 आ जाएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 15 माइनस 28 इज इक्वल 13 माइनस 13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74, तो इक्वल आ जाएगा माइनस 13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर मुकम्मल हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5 था। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं और वो है नंबर 4। अब बेटा नंबर 4 क्वेश्चन करते हैं और वो देखते हैं क्या है, बुक पे देखते हैं। वो कहता है फाइंड एडिटिव, पहले देखते हैं z इज इक्वल 8 प्लस 9 आयोटा। वो कहता है बेटा आप इसके दो चीजें फाइंड करें, एक फाइंड करें आप एडिटिव इनवर्स, एक ये फाइंड करें, एक करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेटा पहले हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, सिंपल। ये हमारे पास z है 8 प्लस 9
और इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे माइनस के साथ, माइनस कर देंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस जी विद -8 -9 आयोटा। ये बेटा इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये बेटा जी लिखा पहले 8 + 9 आयोटा, 1/z इज इक्वल 1/8 + 9 आयोटा। तो जी इनवर्स इज इक्वल 1/8 + 9 आयोटा मल्टीप्लाई। अब इसको ना हम रैशनलाइज करेंगे, 8 - 9 आयोटा, 8 - 9 आयोटा। अब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 8 - 9 आयोटा ओवर 8 का स्क्वायर -9 आयोटा का स्क्वायर। अब 8 - 9 आयोटा ओवर बेटा 8 टाइम 64 - 81 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 8 - 9 आयोटा ओवर 64 - +81। अब ये देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 8 - 9 आयोटा ओवर इसको ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, 8 और 6 ये हमारे पास आ जाएगा 145। अब लिखेंगे कैसे, देखिए जरा इस फॉर्म में लिखेंगे 8/145 ये -9/145 आयोटा इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a + b आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर लिखना होता है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा 10th क्लास का मैथ था, तो इसकी जो रिव्यू है नंबर 1 वो मैंने इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे किए हैं रिव्यू के। नंबर 1 के MCQs थे और नंबर 2 के कुछ पार्ट्स थे, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये 4 क्वेश्चन जो है हम मुकम्मल किए। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा चैनल तनवीर टूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।